दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज का वीडियो सुने। दोस्तों, भारत एक ऐसे भयानक दुष्चक्र में फंस गया है। ध्यान से सुने मेरी वीडियो को। भारत एक ऐसे भयानक दुष्चक्र में फंस गया है जिसमें कि सारे भारतवासी मारे जाने वाले हैं। भारत एक ऐसे भयानक चक्रव्यूह में फंस गया है, दुष्चक्र में फंस गया है जिससे कि सारे भारतवासी मारे जाने वाले हैं। सारे का मतलब एक को एक गिन कर। और उससे बचने का रास्ता है, उससे के बचने के कुछ खास रास्ते हैं। क्या उससे बचा जा सकता है? मतलब भारत के लोग नहीं मरें, उससे बचा जा सकता है यदि भारत की सत्ता मेरे हाथों आ जाए। यदि भारत की सत्ता मेरे हाथों में आ जाए तो भारत के लोग बच सकते हैं। और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। और यदि मोदी साहब भागवत योगी एंड कंपनी को लोग या तो भगा दें यहाँ से, या फिर यहीं पर पकड़कर जेलों में डाल दें, तो भी भारत के लोग बच सकते हैं। और भी कोई रास्ता है भाई? और भी रास्ता है, बहुत से रास्ते हैं। यदि भारत के ब्राह्मणों की अक्ल ठिकाने आ जाए तो भी भारत बच सकता है, भारत के लोग बच सकते हैं। तीसरा क्या कहा? यदि भारत के ब्राह्मणों की अक्ल ठिकाने आ जाए तो भी भारत बच सकता है, भारत के लोग बच सकते हैं। और भी बहुत से कुछ लोग वे ही बचेंगे या फिर जिन लोगों की विचारधारा मिशन ग्रेट इंडिया के जैसी विचारधारा है, वे लोग बचेंगे। या वे लोग बचेंगे जो मिशन ग्रेट इंडिया की देववाणी को सुनेंगे और इसके प्रार्थना सभाओं में भाग लेंगे, वे बच सकते हैं। और भी कुछ रास्ते होंगे। मुझे जो कुछ थोड़ा थोड़ा बताया है भगवान ने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। भारत का बच्चा बच्चा मरेगा, एक भी भारतवासी जिंदा नहीं बचने का। सिर्फ वे ही जिंदा बच सकते हैं, बचेंगे, जो मैंने कुछ आपको बता दिया है। इसे आप फंतास्टिक समझ लें या रियल समझ लें या किसी का एनालिसिस समझ लें, किसी का विचार ही समझ लें, या देववाणी समझें या मंगलवाणी समझें या जनवाणी समझें, कुछ भी समझें, ये आपकी इच्छा है। होना तो ऐसा ही है। भारत तो मरेगा, भारत के लोग मरेंगे, वे तभी बच सकते हैं जबकि या तो भारत की सत्ता इस मंगल के हाथ में आ जाए, या फिर मोदी साहब भागवत योगी इस कंपनी को लोग धक्के मार मार कर अपने पदों से ही नहीं हटाएं, भारत से भगा दें।
या फिर नहीं भागे, भारत से नहीं भगाएं क्योंकि ये देश उनका भी है, तो जेलों में डाल दें। या फिर वे लोग जो भारत मिशन ग्रेट इंडिया की देववाणी को सुने और फॉलो करें, वे बच सकते हैं। या फिर जिन लोगों की पहले से ही विचारधारा ऐसी है जैसे कि देववाणी बोलती है, तो वे बच सकते हैं। बाकी भारत में कोई नहीं बचने वाला। और इसको आप लिख लीजिए। ये एस्ट्रोलॉजर्स कौन कौन बोलते हैं, क्या जानते हैं? ये सारे भारत के लोग पगलाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ने लोगों को पागल कर दिया है, लोगों को हैंडीकैप्ड बना दिया है। लोगों को नपुंसक बना दिया है। अनपढ़ बनाना तो छोटी सी बात है। किसने बना दिया है? भारत की व्यवस्था ने। और ये क्या व्यवस्था है? भारत की मनुवादी व्यवस्था, भारत की ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जिसमें अब मोदी साहब, भागवत इत्यादि लोग ही नहीं मारे जाएंगे, सारे ब्राह्मण मारे जाएंगे पहले। जिसमें पहले कौन मारे जाएंगे? मोदी साहब, भागवत जैसे शीर्ष पर बैठे हुए लोग और भारत के ब्राह्मण। ब्राह्मणों के मरने के बाद दूसरे नंबर आएगा ब्राह्मण जैसे लोगों का, जैसे कि बनिए। उसके बाद किन का नंबर आएगा? ऐसे लोगों का जो कि बढ़िया ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे बढ़िया ब्राह्मण है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ सुधार हो नहीं सकता, लेकिन बढ़िया ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जिनको हम अर्ध ब्राह्मण कह सकते हैं, अर्ध सवर्ण कह सकते हैं, अजगर, जाट, गुर्जर, आही, राजपूत। वरना देश में ऐसा भयानक चक्रव्यूह शुरू होने वाला है, तांडव शुरू होने वाला है, जिसमें सारे इंडिया के लोग मारे जाएंगे, बच्चा बच्चा मारा जाएगा। और फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिससे बचने का रास्ता यही है कि मिशन ग्रेट इंडिया की देववाणी को सुने और उसको फॉलो करें। या फिर भारत की सत्ता किसी भी तरह से इस मंगल के हाथ में आ जाए, या फिर मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी को धक्के मार मार कर अपने पदों से हटाया जाए, विदेश भगा दिया जाए, या कम से कम जेलों में तो ठूंस दिया जाए। या फिर जिन लोगों को विचारधारा पहले से ही मिशन ग्रेट इंडिया के जैसी है, उनमें से कुछ लोग बच जाएंगे। वरना भारत में बड़ा भयानक चक्रव्यूह चलने वाला है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, सारे लोग मरेंगे। आप समझ रहे होंगे कि ये आदमी, बूढ़ा सा आदमी, गपलू सा आदमी, सफ़ेद दाढ़ी वाला, ये क्या बकबक कर रहा है। मैं बकबक नहीं कर रहा, मैं ये कड़वे शब्द कहकर लोगों को बचा रहा हूँ। जो सुन लेंगे उनके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो सुनेंगे उनमें से कुछ लोग मानेंगे भी, और जो मानेंगे कहा उनके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बड़े वैज्ञानिक फार्मूले पर आधारित ये मेरे रिजल्ट हैं। सारा भारत मारा जाएगा, और इस भारत के मरने में मेन कल्प्रिट होगा नरेंद्र मोदी। मेन कल्प्रिट होंगे भारत के ब्राह्मण, जिन्होंने अपने जर्मन शेफर्ड की तरह, या उस टाइगर के उसमें पामेरियन डॉग की तरह से नरेंद्र मोदी को छोड़ रखा है कि तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे।
करो तो सही भाई, करो तो सही। आज सुबह हमारे डप्पा प्रोग्राम DPP PPA मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम में सुबह ध्यान प्रार्थना के बाद में विचार विमर्श का हमारा प्रोग्राम होता है। तो विचार विमर्श के प्रोग्राम में एक हमारे भाई हैं जो रोने लगे, सूखने लगे कि ये देश में क्या हो रहा है, ये देश में कैसा है। वो अपनी बात ट्रैवल एरिया के बारे में बताने लगे कि मूल निवासियों को, शेड्यूल ट्राइब वालों को, जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासियों को कितना तंग किया जा रहा है, उनकी क्या ज़िंदगी है। वह भाई रोने लगे। उसकी सुबकियों को देख करके मेरे से फिर प्रार्थना सभा में नहीं रह गया और मैं उसको छोड़कर आ गया। मैंने वो आज का पहला वीडियो बनाया। ये दूसरा वीडियो है। अभी क्या मेरे सामने एक घटना घटित हुई। 2 लोहपीटनी क्या, लोहपीटा का काम, जिनको लोहपीटा कहते हैं, मतलब लोहार, गाड़िया लोहार, उनकी औरतें आई को मेरे सामने चिल्लाने लगी, भैया कुछ दे दो। कभी कभी उनको देता रहता हूँ, आती रहती हैं वो। मैंने कहा भाई आपको क्या दूँ मैं, मेरे को भगवान ने ज़्यादा नहीं दे रखा। खैर चलो, फिर भी मेरे को तो इतना तो दे रखा है कि पक्के मकान की छत है, रोटी सुबह शाम मिल जाती हैं, बच्चे नौकरी कर रहे हैं, सब अमन चैन है। वे मेहनती औरतें, वो लोहपीटी ऐसे नहीं मांगती, मजबूरियाँ कुछ भी करा देती है। और फिर मेरी आंखें भर आई उनको देखकर। उनको मैंने एक बाल्टी दी और 50-50 रुपये दिए। मैंने भाई ज़्यादा मुझसे तो नहीं हो सकता, ये तो आप ले लीजिए। और वे चली गई। लेकिन जब मैं उनको ये दिया तो तभी मुझे फिर देवानी हुई। फिर उस फरिश्ते मुझसे बोले कि मंगल ऐसा ऐसा होगा, ये देश तो मरेगा, इस देश में तो कोई नहीं बचने का, इस तरह से मरेगा कि भारत के लोगों का नामदेव पानीदेव नहीं बचे, कोई एक आदमी भी नहीं बचे जिसको कहा जाए कि ये पहले भारत का आदमी है, ये हिंदू है। ऐसी भयानक व्यवस्था है यहाँ की। फिर मैंने कहा कि मेरे इन विचारों को आप फंतासी न समझें, ये बड़े गहरे पकड़ कर निकाले गए हैं, ये बड़ी गहरी खोज है। और ये मैं कड़वे शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ किस्मत वाले हैं या जो कुछ समझ सकते हैं, कुछ को तो बचाया जाए। क्या गुंडागर्दी है, क्या भ्रष्टाचार है, क्या डॉन बन रहे हैं अनपढ़ लोग, बेशर्म लोग, नपुंसक लोग, और कोई जबान नहीं निकालता कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। इसमें मरेंगे सबसे पहले मोदी साहब, भागवत योगी एंड कंपनी और ब्राह्मण लोग। उसके बाद ब्राह्मण जैसे दूसरे लोग, उसके बाद उससे कम ब्राह्मणत्व वाले दूसरे लोग जैसे अजगर, जिसको एक बार कुछ मिल गया, किसी को ज़मीन मिली, किसी को नौकरी मिली, किसी को धंधा व्यापार मिल गया, किसी को कुछ मिल गया और बस भप्पल बन गया, डॉन बन गया। अब सब मरेंगे और मरने से बचने का एक ही रास्ता है कि या तो मिशन ग्रेट इंडिया की देवानी सुने, उसको फॉलो करें, माने, वरना मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और भाई मैं क्या करूं, वो परमपिता परमेश्वर मुझे ऐसा बोलता है कि यही कहो मंगल, ऐसा ही होगा।
तो मैं आपको बोल देता हूँ। और मैं भगवान का पूरा भरोसा करता हूँ, मान लिया, लेकिन फिर भी अंधभक्त नहीं उसका भी मैं। उसने जो शक्तियाँ हमें दी हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हमें दिए हैं, जो ये जीवन दिया है, शरीर दिया है, उसका पूरा उपयोग करने के बाद में जो मुझसे कुछ नहीं होता उसमें मैं भगवान का विश्वास करता हूँ। वरना पहले तो अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं उस काम को कर लूँ, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें ये जीवन ऐसे थोड़ी दिया है। पहले तो इसीलिए दिया है कि तुम इसका यूज करो, इसमें ही सब कुछ है। मुझे ये वाणी सुनाते हुए बड़ा दुख है आज कि भारत के सब लोग मरेंगे, क्योंकि ये समझने का नाम ही नहीं ले रहे। बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, इसलिए बहुत लोग मरेंगे। सब लोग नहीं मरेंगे तो बहुत लोग मरेंगे। अब मेरा ट्रायंगल यहाँ कहता है, एक ट्रायंगल मेरे सामने उभर रहा है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। इन 3 चीज़ों से बनने वाला ट्रायंगल, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। कुछ भी क्या, वह क्यों हुआ और वह कैसे हुआ या कैसे होगा। यहाँ हम जो ये कह रहे हैं कि ऐसा भयानक चक्रव्यूह में इंडिया फंस गया है, जिसमें कि ऐसा ऐसा होगा। क्या होगा ये तो हमने बता दिया, क्यों होगा ये मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। ये होगा भारत की मनोवादी व्यवस्था की वजह से, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से। अभी रुक जा 5 मिनट बाद, 5-7 मिनट रुक जा। दोस्तों, यद्यपि ये नहीं कहना चाहिए, लोग नाराज़ होंगे, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने देश के साथ बहुत बुरा किया है, लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। लोगों को असमय मारा है, लोगों की बेइज्जती की है, लोगों को जीने लायक नहीं छोड़ा, लोगों को ऐसा भी नहीं छोड़ा कि मरने लायक छोड़ दिया। वो ऐसी हालत में छोड़ा है, लोगों को कुचल दिया है भारत में कि न मर सकते न जी सकते। लोगों आज अब भी चेत जाओ। और जो मैंने कहा है एक बात कि भारत की व्यवस्था, भारत की सत्ता मेरे हाथों आ जाए, इसको भी समझ लेना आप। परमात्मा कहता है कि वह तो आकर ही रहेगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। भारत के सारे ब्राह्मण ही नहीं, भारत के 150 करोड़ लोग ही नहीं, चाहे दुनिया के 800 करोड़ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो भी होना तो वही है जो मिशन ग्रेट इंडिया में देववाणी में बोला जाता है। और सुनिए, मैं ये शब्द कहकर कोई मेरे अंदर का खुमार नहीं निकाल रहा, मैं अपने अंदर की भड़कन को नहीं निकाल रहा कि जैसे आदमी उल्टा पुल्टा बोलकर उसके अंदर का गुबार जो बाहर निकल जाता है, वो नहीं। मैं लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए ये शब्द कह रहा हूँ, और ऐसा ही होगा। देखो, ये पुत्रवधू खाना दे गई है, आप लोग खाना खाना। अभी 3 रोटी हैं, 2 गेहूं की, 1 बाजरे की, हरी मिर्चें और सब्जी है। सब्जी पता नहीं किस चीज़ की, अभी मुझे पता नहीं चल रहा। फिर नोट कर लीजिए, भारत की सत्ता मेरे हाथों में ही आकर रहेगी। ये देश बचेगा ही तब, देश के लोग बचेंगे तब, जबकि भारत की सत्ता मंगल के हाथों आ जाती है, मिशन ग्रेट इंडिया के हाथों में आ जाती है। खुल्लम खुल्ला सुन लीजिए। विज्ञान कहता है, ईश्वर कहता है, सारे जन जन कहते हैं
त्रिकोण पूरा हो जाता है। तो भाई ऐसा ही होगा। जब भगवान खुद कहे तो वो क्यों नहीं होगा? जो वैज्ञानिक फुल फार्मूले कहें तो क्यों नहीं होगा? लोग जन जन ये कहें तो क्यों नहीं होगा? भारत बचेगा ही तब जबकि भारत की सत्ता मंगल के हाथों में आ जाएगी, तब ही कुछ सुधार होगा, तभी लोगों की जान बचेगी। हम जो कह रहे थे कि क्या, क्यों और कैसे, तो क्या कहा, क्या तो हमने बता दिया कि क्या होगा। क्यों होगा ये सुन लीजिए। वो होगा भारत में मनोवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, शैतानवादी व्यवस्था है, इसके बड़े कारनामे हैं, बड़े पापों में लिपटी हुई है ये, और अब उसका हिसाब किताब परमात्मा करने वाला है। ये व्यवस्था तो ख़त्म हो ही जाएगी। इसके संचालक लोग भी कोई देखे नहीं मिलेगा, ज़्यादातर मर जाएंगे, मारे जाएंगे या खुद मर जाएंगे, भाग जाएंगे, या फिर कोई इक्का दुक्का मिला तो वो अपना नाम छिपाए देश में कुछ दिन गुजारेगा। ऐसा ही ट्विस्ट आएगा ज़माने में, दुनिया में, देश में, कि यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दुनिया बचेगी तभी, भारत बचेगा तभी, जबकि ये सत्ता मेरे हाथों में आ जाए। मैं ये इसलिए नहीं, वैसे नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे पता है कि वह आ चुकी। अब ये विज्ञान आपके समझ में नहीं आता तो इसमें मैं क्या करूं, मैं किस किस को समझाऊं? क्योंकि भारत की दुनिया की सत्ता मेरे हाथों में आ चुकी। सब कुछ, पूरा षड्यंत्र, पूरा ट्रायंगल ये कहता है, घोषणा करता है कि ऐसा ही होगा। तब मैंने आपको कहा है, वरना मुझे पता है मेरी लिमिटेशंस का। ये उम्र वाला आदमी, ये सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी, ये बैठे चेहरे वाला आदमी, ये खाली जेब वाला आदमी, ये अपनी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जिसकी कुछ नहीं, ये आदमी क्या ऐसा कर सकता है? हाँ, ऐसा कर सकता है। यानी बड़ा मुश्किल है ये, लेकिन मुश्किल दुनिया में कुछ नहीं है। जब मछली के पेट से एक अवतार पैदा हो सकता है, तो मंगल क्यों नहीं ये कर सकता? देश की सत्ता मंगल के हाथों में क्यों नहीं आ सकती? ये आकर ही रहेगी। ये देश और ये दुनिया बचेगी तब जब वो सत्ता मेरे हाथों में आ जाए। आप कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा कि आने दीजिए, नहीं, कोई आए या नहीं आए, ये तो आनी है, जो ईश्वर ने बोला है तो आनी है। आप अपने फ़ायदे के लिए इसको माने तो माने, वरना कोई बात नहीं, मैं गिड़गिड़ाता नहीं किसी के सामने। ये भारतीय दुनिया बचेगी तब जबकि ऐसा हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई पहले अभी ये भारत के बारे में कह रहा था, अभी दुनिया के बारे में भी कहने लगा। भाई ईश्वर जैसे बोलता जाता है मुझे, ऐसा मैं बोलता जाता हूँ आपको। भारत को बोलते बोलते उसमें दुनिया को शामिल कर लिया तो मैं क्या करूँ? मैं भी शामिल कर लेता हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।